कितने करोड़पति? नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और साइंस गुरुकुल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग मैट्रिसेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं हम लोग। यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स गुना एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। देखो तो ये फलन है हमारा, तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे ध्यान देना। तो हल क्या है हमारे पास, एफ एक्स जो है हमारे पास, एफ एक्स जो हमारे पास है वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये है हमारा। सॉरी, यहां पे 0 है हमारा, ठीक है, इस जगह 0 है हमारा, 0। तो देखो ये क्योंकि ये फलन है बच्चों, है ना, तो यहां पर हमारा x है, ये फलन है, यहां पर हमारा क्या है x है। तो जब हम एफ वाई बनाएं, क्योंकि देखो यहां पर एफ एक्स है, एफ वाई है और एफ एक्स प्लस वाई है, तो हम लोग अगर फलन है x है तो यहां पर cos x sin x 0 sin x cos x 0 ऐसा है हमारे पास। अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, एफ वाई कर दें, क्या कर दें, एफ वाई कर दें, तो जहां जहां x है बच्चों वहां वहां y हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, cos y माइनस साइन वाई 0 और साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 और क्या है हमारा, ये 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ एक्स, ये हो गया हमारा एफ वाई, और साथ में अब हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई भी है। तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स प्लस वाई जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस वाई आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, और यहां हो जाएगा साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई और साथ में 0, और यहां हो जाएगा 0 0 और साथ में हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई हम लोगों ने देख लिया, निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, अब देखो क्या है बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, एफ एक्स गुना वाई, एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस क्या है हमारे पास, है ना, एलएचएस है एफ एक्स गुना एफ वाई, एफ एक्स गुना एफ वाई। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स को हम लोग पूरा लिख लेते हैं यहां से, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, एफ एक्स चल रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स 0 हो जाएगा, और 0 0 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ वाई को लिख लो। एफ वाई देखो क्या है हमारे पास, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 और फिर साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो अब देखो क्या है बच्चों, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना कर रहे हैं। तो गुना करने तो सब सिखाए थे पिछले भी क्लास में, फिर से सिखा देते हैं। देखो
पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, फिर पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से, फिर पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ से। और देखो इसको जब इससे करेंगे पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो cos x गुना cos y, तो यहां से हो गया हमारा cos x गुना cos y। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस sin x गुना sin y। फिर 0 गुना 0 करेंगे तो जोड़ 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखते हैं। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, cos x यहां से क्या हो गया माइनस cos x sin y, फिर माइनस sin x cos y, फिर 0 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे cos x गुना 0 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो cos x गुना 0 0 माइनस sin x गुना 0 0 और 0 गुना 1 0, तो सब 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हम बस एक ही 0 लिख ले रहे हैं, है ना, जगह का भी कमी है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो sin x पहले, फिर देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो sin x cos y, तो यहां से हो गया हमारा sin x cos y, फिर प्लस 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 cos x sin y, तो यहां से हो गया cos x sin y, और फिर 0 गुना 0 0 तो 0 नहीं लिख रहे हैं। फिर देखो पहला दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस माइनस माइनस sin x sin y और प्लस 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 cos x cos y, 0 गुना 0 0 हो गया। और फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो sin x गुना 0 0 cos x गुना 0 0 और 0 गुना 1 0, तो ये भी 0 हो गया, सारा 0। फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 0 गुना cos y 0 0 गुना sin y 0 1 गुना 0 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस 0 गुना माइनस sin y 0 जोड़ 0 और 1 गुना 0 करेंगे तो ये भी 0 हो गया। और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 गुना 0 0 0 गुना 0 0 और 1 गुना 1 1, तो ये 1 हो गया, है ना। और अब देखो ये क्या है बच्चों, अब देखो ध्यान से देखना थोड़ा, तो हमारा फॉर्मूला होता है कुछ, क्या होता है फॉर्मूला वो देख लेते हैं। हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है cos x प्लस y, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos x cos y माइनस sin x sin y, और फॉर्मूला होता है हमारा sin x प्लस y, और sin x प्लस y का होता है sin x cos y जोड़ cos x और sin y। और देखो इसकी दोनों फॉर्मूला का उपयोग हुआ है, इसी दोनों फॉर्मूला का उपयोग हुआ है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, कि देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos x प्लस y हो जाएगा। तो cos x प्लस y हम लोग ये 11th में पढ़े थे ये फॉर्मूला। अब अगर इसका माइनस कॉमन निकालो तो माइनस कॉमन निकाल लिए, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ sin x cos y प्लस cos x sin y, क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल गया, जब माइनस कॉमन निकल गया तो sin x cos y प्लस cos x sin y आ गया, sin x का ये sin x cos y cos x sin y आ गया, तो ये हो गया हमारा माइनस कॉमन निकाल के sin x प्लस y हो गया। और यहाँ पर तो क्या हमारा 0 है, ठीक है, क्या बच्चों यहाँ पर हमारा 0 है। फिर देखो यहाँ पे sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये भी हमारा हो गया sin x प्लस y sin x प्लस y। अब देखो तो इसमें ये इसको सोचो पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y क्या हो जाएगा cos x प्लस y, तो ये हो गया cos x प्लस y, और ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये 0 और ये 1। अच्छा ये चीज देखो तो किसके बराबर है, ये वाला चीज अगर देखोगे तो ये वाला चीज देखोगे तो देखो यहाँ किसके बराबर है f(x प्लस y) के बराबर है, तो बराबर f(x प्लस y), और यही क्या हो गया हमारा RHS हो गया, यही हमारा क्या हो गया RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया, हमारा साबित हो गया, है ना, यही हमको साबित करने के लिए बोला था। ठीक है, हो गया हमारा LHS f(x गुना y) बराबर f(x प्लस y) RHS, हमारा ये साबित हो गया। ठीक है बच्चों, चलो इसको लिख लो जल्दी से आप लोग, हम लोग फिर दूसरे प्रश्न पर जाएंगे। चलो तो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं अब हम लोग। प्रश्न संख्या 14 का पहला, दर्शाइए कि, कहता है ये और ये बराबर नहीं है, तो बहुत आसान है, LHS में क्या करेंगे गुना करके देख लेंगे, फिर RHS में भी गुना करके देख लेंगे, दोनों बराबर नहीं होगा, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो चलो देखो करते हैं गुना, तो हल क्या है हमारे पास, LHS लेफ्ट हैंड साइड बाएं हस्त पक्ष क्या है 5 माइनस 1 6 7, फिर यहां देखो क्या है 2 1 3 और 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं
गुना करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो 5 गुना 2 10 -3, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 5 1 5 -1 गुना 4 -4, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 6 दूनी 12 प्लस 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 7 3 21, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 गुना 1 6 और प्लस 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 7 चौक 28, तो कितना आ गया हमारा, ध्यान दो 10 में 3 गया बचा 7, 5 में 4 गया बचा 1, 12 प्लस 21 कितना हो गया 33 और 6 प्लस 28 क्या हो गया 34, तो ये LHS आ गया हमारा। ठीक है, वाम हस्त पक्ष। चलो अब RHS देख लेते हैं हम लोग कितना है, RHS देख लेते हैं कितना है हमारा, तो RHS बराबर 2 1 3 4 और 5 1 6 7, ठीक है, ये है हमारा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो देखो तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10 6 1 6, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 प्लस 7, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 5 3 15 6 चौके 24, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 7 चौक 28, तो यहां से क्या हो रहा है हमारा 16 5 39 और 25, तो देखो तो क्या हो गया हमारा, दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो LHS बराबर नहीं है RHS, अतः LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर नहीं हो गया, और यही साबित करना था। हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड, साबित हुआ। ठीक है, प्रूव्ड साबित हुआ। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अच्छा, इससे क्या पता चला बच्चों कि जो आव्यूह का गुणन होता है, आव्यूह का गुणन होता है, तुम देखोगे कि ये देखो, ये अगर A है ये B है, तो ये B है और ये A है, तो ये दोनों AB बराबर नहीं हुआ BA के। ठीक है, तो आव्यूह का गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, यहां से क्या पता चला कि आव्यूह का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। पूछ सकता है प्रश्न, क्या आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय होता है, तो क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही उसी तरह का सवाल है दूसरा, वहां 2x2 का था, यहाँ 3x3 का है, तो इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। देखो हल क्या है हमारे पास, LHS ले लो, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और यहां क्या है हमारे पास -1 1 0 0 -1 1 2 3 और ये 4 रहा। कर लो गुना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुना -1 -1, 2 गुना 0 0 और 3 गुना 2 6। ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, चलो 1 गुना 1 1 और प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 2, फिर प्लस प्लस प्लस, 3 गुना 3 9, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 गुना 0 0 जोड़ 2 गुना 1 2 अब प्लस 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 3 चौके 12। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 गुना -1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 गुना 1 0, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, 1 गुना 1 1, फिर प्लस 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 0 गुना 3 0। फिर दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, तो 0 गुना 0 0, प्लस 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 1 गुना 1 1 और फिर प्लस 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 0 गुना 4 0। ठीक है, ये 1 है हमारा और ये हमारा 0। फिर देखो तीसरी पंक्ति पहली स्तंभ 1 गुना -1 तो -1, फिर प्लस 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 1 गुना 0 0, फिर प्लस 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 0 गुना 2 0। फिर तीसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ 1 गुना 1 1, फिर प्लस माइनस माइनस 1 गुना -1 1 और फिर प्लस 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 0 गुना 3 0। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ हो गया, फिर तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, तो 1 गुना 0 0, फिर 1 गुना 1 1, फिर 0 गुना 4 0। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा, देखो तो 6 में 1 गया, क्या बचा 5, 9 1 10 2 क्या हो गया 12, 12 2 हो गया 14। ठीक है, और यहाँ देखो 0 आ गया, यहाँ जोड़ो -1 आ रहा है, यहाँ देखो 1 आ रहा है, फिर यहाँ देखो क्या आ रहा है -1 आ रहा है, फिर यहाँ देखो 0 आ रहा है, फिर यहाँ देखो 1 आ रहा है।
ये हमारा LHS हो गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब चलो हम लोग क्या देखते हैं, RHS है ना। RHS क्या है हमारे पास, RHS राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, ध्यान से देखना कि -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4, और गुना क्या कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0, ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से तो क्या आ रहा है हमारा, पहली पंक्ति पहली स्तंभ, पहली पंक्ति पहली स्तंभ, तो -1 गुना 1 तो क्या आ गया -1, 1 गुना 0 1 गुना 0 क्या आ गया 0, फिर 0 गुना 1 क्या आ गया 0। ठीक है, अब फिर देखो पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, -1 गुना 2 -2, 1 गुना 1 1 और 0 गुना 1 क्या आ गया 0। फिर पहली पंक्ति तीसरी स्तंभ, तो -1 गुना 3 -3, 1 गुना 0 0 और 0 गुना 0 0। ठीक है, अच्छा अब देखो पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, तो ये क्या है हमारा 0 गुना 1 0, -1 गुना 0 0 और 1 गुना 1 क्या आ गया 1। दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ 0 गुना 2 0, -1 गुना 1 -1 और 1 गुना 1 क्या आ गया 1 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ 0 गुना 3 0, -1 गुना 0 0 और 1 गुना 0 क्या आ गया 0। फिर तीसरी पंक्ति पहली स्तंभ 2 गुना 1 2, 3 गुना 0 0 और 4 गुना 1 क्या आ गया 4। फिर तीसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ 2 दूनी 4, 3 गुना 1 3 और 4 गुना 1 4। फिर तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ 3 गुना 2 6 जोड़ 3 गुना 0 0 4 गुना 0 0। तो यहां से देखो क्या आ गया बच्चों, यहां से आ गया -1 -1 -3 1 0 0 6 4 4 8 3 11 और 6, ये आ गया। तो देखो तो दोनों बराबर है, तो LHS और RHS क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं हो गया। तो लिख सकते हैं अतः LHS बराबर नहीं है RHS, और यही हमको साबित करना था, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा साबित हो गया। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो साबित हुआ। ठीक है, ये था हमारा 14 का 2 नंबर प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है 15, यदि a बराबर तो a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a दिया हुआ है हमारे पास, तो a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हल क्या है, a बराबर है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। हमको क्या निकालना, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2 बार a गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर से a स्क्वायर कर लो, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 0 गुना 2 0 1 गुना 1 1। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 गुना 2 0 0 गुना 1 0 और 1 गुना -1 -1। फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुना 1 2 0 गुना 3 0 और 1 गुना 0, ये भी 0। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 जोड़ 1 गुना 2 2 जोड़ 3 1 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ 0 गुना 2 0 1 गुना 1 1 और प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 -3। फिर दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ 2 गुना 1 2। ठीक है, और फिर 1 गुना 3 3 1 गुना 3 3, फिर 3 गुना 0 0। फिर तीसरी पंक्ति पहली स्तंभ 2 गुना 1 2 -2 और प्लस 0। फिर दूसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 गुना 0 0 -1 गुना 1
1 और 0 गुना -1 -0। ठीक है, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 गुना 1 1 -3 और 0 गुना 0 0। तो इस तरह से देखो क्या हो रहा है हमारा, 4 1 5 -1 2 और यहाँ पे 4 4 2 6 3 9 -2 और 3 2 5 0, यहाँ पर -1 और -2, ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, ए स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। चेक कर लो फिर से एक बार, 2 गुना 2 4 0 1 0 0 -1 2 0 0। ठीक है, 4 2 3। ठीक है, 0 1 -3। ठीक है, 2 3 0। ठीक है, 2 -2 0। ठीक है, 0 -1 0। ठीक है, 1 -3 0। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ए स्क्वायर -5a + 6i बराबर इसका मान निकालना है। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर हमारे पास 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 ऐसा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 5। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 और ए के जगह पे ए का वैल्यू डाल दो। ए का वैल्यू देखो तो क्या है, 2 0 1 2 0 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 और 1 -1 0 0, ये है हमारा। और +6 आई है हमारे पास। तो आई क्या है हमारा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आ गया। ठीक है, तो चलो अब इसको हल करते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, यहाँ पर तो 5 -1 2 आ रहा है, 9 -2 5 आ रहा है, 0 -1 -2 आ रहा है, -5 से गुना कर दो सबको, सबको 5 से गुना कर दो। ठीक है, 5 से सबको गुना कर दो, तो 5 दूनी 10 0 5 1 5 5 दूनी 10। ठीक है, 5 1 5 5 3 15 5 -5 और 0। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 से गुना करेंगे हम लोग, तो 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 आ गया। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं जो जो करना है। तो पहले जोड़ का काम करते हैं, तो जोड़ते हैं इसको और इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11 -1 2 9 0 9 -2 अब +6 4 5 जोड़ 0 5 0 + 0 0 -1 तो -1 हो गया, -2 और +6 4 आ गया, माइनस यहाँ देखो 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। और फाइनल उत्तर जो आएगा, 11 में 10 गया 1 -1 -0 तो -1 2 -5 -3 9 -10 -1 4 -5 -1 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 +5 4 और 4 -0 क्या हुआ 4। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, -1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उत्तर हो गया, लिख लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, और आप लोग आंसर देख लेना। ठीक है, कि क्या है इसका आंसर। ऐसे ही मतलब यहाँ पे ध्यान रखना जोड़ घटाव करने में। ठीक है, इसमें बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा 15 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर। यहां भी देखो क्या ए क्यूब निकालने के लिए ए दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब -6a² + 7a + 2i बराबर 0 हो जाएगा। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। तो हल, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 0 2
0 2 1 और 2 0 3, ऐसा है। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर लिख लो। तो ए स्क्वायर 2 बार हो जाएगा ए गुना ए, तो हम लोग एक बार ऐसे कर लेते हैं, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 ए स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर यहाँ भी फिर से एक लिख लेते हैं, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसको गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा देखो, तो 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0 और 2 गुना 2 4। ठीक है, और फिर पहला रो दूसरा कॉलम 0 0 0 और 0, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना 2 2, 0 गुना 1 0 और 2 गुना 3 6। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 2, तो 0 2 गुना 0 0 और 1 गुना 2 2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 2 दूनी 4 0, तो 0 4 और 0, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 2 3, 0 गुना 2 0, 2 गुना 1 2, 0 गुना 0 0 गुना 2 0 और 2 गुना 1 2 और 1 गुना 3 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम है ना। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 2 गुना 1 2, 0 गुना 0 0 और 3 गुना 2 6, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 गुना 0 0, 0 गुना 2 0 और 3 गुना 0 0, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 गुना 2 4, 0 गुना 1 0 और 3 गुना 3 9। तो क्या आ रहा है हमारा, 4 1 5 0 6 2 8 2 4 3 2 5 6 2 8 0 9 4 13। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 0 है भाई, तो ये हमारा ए स्क्वायर निकला। क्या निकला, ये हमारा ए स्क्वायर निकला। अब चलो ए क्यूब निकालते हैं हम लोग, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर गुना ए, ए गुना ए स्क्वायर भी करते तो चलता। तो ए स्क्वायर देखो क्या है हमारे पास, 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, और ए देखो क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये है हमारा। ठीक है, चलो इसको गुना कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, 5 1 5 जोड़ 0 गुना 0 0 जोड़ 8 दूनी 16, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 5 गुना 0 0, 0 गुना 2 0 और 8 गुना 0 भी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर पहला रो तीसरा कॉलम 5 दूनी 10, 0 गुना 1 0 और 8 तिया 24। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 गुना 1 2, 4 गुना 0 0 और 5 गुना 2 10, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 गुना 0 0, 4 दूनी 8, 5 गुना 0 0, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 दूनी 4, 4 गुना 1 4 और 5 गुना 3 15, फिर तीसरा रो पहला कॉलम 8 गुना 1 8 प्लस 0 गुना 0 और 13 दूनी 26, तीसरा रो दूसरा कॉलम 8 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, 13 गुना 0 0, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम 8 गुना 2 16 जोड़ 0 और 13 तिया 39। ठीक है, तो यहां से देखो ए क्यूब कितना आ रहा है हमारा, 16 5 21 0 और 34, यहां आ गया 2 8 4 4 8 और 15 23 और 26 8 34 0 और ये 45 हो जाएगा, नहीं 55, 39 और 16 55। ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्यूब। अब देखो ध्यान से, अब क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर, सबको लिखना है हमको। ए क्यूब देखो क्या है हमारे पास, ए क्यूब है हमारे पास 5
यहाँ पे, सॉरी ए क्यूब यहाँ पे है हमारे पास, ए क्यूब यहाँ 21 0 21 0 34, फिर क्या है 2 8 23, फिर क्या है 34 0 55 -6, और साथ में ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर देखो कि यहाँ पे क्या है हमारा 5 0 8 और 2 4 5 2 4 5, और फिर क्या है 8 0 13, 8 0 और 13 प्लस 7, ये देखो कितना है हमारे पास 1 0 और 2 0 2 और 1 और 2 0 और 3, और प्लस 2 और आई क्या है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तब इसी को देखो क्या कर रहे हैं, पहले तो हल कर लेते हैं। जो गुना उना करना है वो 21 आ गया, 0 आ गया, 34 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 23 आ गया, 34 आ गया, 0 आ गया, 55 आ गया, -6 से गुना कर लो तो 6 पंचे 30 आ गया, 0 आ गया, 8 48 आ गया, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 0 तिरछक 78, ये आ गया माइनस में, प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 14 0 2, 7 दूनी 14 ना, 7 से गुना करना है तो 7 दूनी 14, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 0 और 7 तिया 21, ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा अभी यहां से देखो तो प्लस 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब चलो सारे प्लस वाले को एक साथ प्लस कर लेते हैं बच्चों। तो प्लस किसके किसके पीछे है, इसके इसके और इसके पीछे, तो 21 7 28 2 30 हो गया 30। ठीक है, 0 0 0 हो गया 0, 34 14 48 0 तो 48 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर 2 0 0, हमारा 12 आना चाहिए था भाई, 2 ही क्यों आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हमारा। 2 गुना नहीं किए कहीं क्या हम, 7 6 दूनी 12, ए स्क्वायर वाले में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर वाले में 2 4 5 है, 6 से 7 ए, ये 12 आना चाहिए था मेरा, यहाँ पे 12 आ रहा है, या फिर ये 0 होना चाहिए था, 2 2 आ रहा था। तो देखते हैं ए क्यूब वाले में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमारा, और सॉरी 12 है, 10 और 2 क्या है 12 है, हमने यहाँ पे 10 2 12 है भाई, यहाँ 12 है, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ भी हमारा क्या है 12 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, तो ये भी 12 आ गया। अब जोड़ेंगे 12 जोड़ 0 जोड़ 0, तो ये आ गया 12, फिर यहाँ से 8 14, 8 और 14 22, 8 और 14 22 2 24। ठीक है, 23 7 30, 34 14 48, फिर देखो 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0, अब 55 21, 55 और 21 हो गया 67 76 है ना, 76 2 78 78, और माइनस यहां से हो गया 30 0 48 और 12 24 30 48 0 78। देखो तो सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, सब बराबर है, तो यहां से सब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 बराबर वो प्रूफ हो गया हमारा, यही हमारा साबित करना था। ठीक है बच्चों, चलो तो ये साबित हो गया। ये था हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या क्या था हमारा 16 था। जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहां पर 17 नंबर, ए बराबर आई बराबर इतना एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हल करते हैं हम लोग। यहाँ क्या है हमारे पास, ए बराबर है हमारा 3 - 2
4 माइनस 2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया ए गुना ए, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो यहां से गुना कर लो, 3 तिहाई 9, माइनस 2 गुना 4 माइनस 8, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4, ठीक है, और 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 4, तो ए स्क्वायर हमारा आ रहा है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 हमारा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या है कि चूंकि, ध्यान दो, चूंकि ए स्क्वायर जो है वो बराबर है के ए माइनस 2i का, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, और ये बराबर है के ए का मान होता है, ए का मान है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे 2, और आई का मान क्या है हमारे पास, आई का मान है 1001, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे, ध्यान दे लो, 1 माइनस 2 4 माइनस 2 बराबर के, और यहां है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और यहां है माइनस 2 से गुना कर दो, 2 0 0 और 2, ये माइनस वाले को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो यहां से क्या हो गया बच्चों हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस 2 0 0 2, ये आ गया बराबर के, और यहां देखो क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। अब यहां पे देखो तो कितना आ रहा है 1 2 3 माइनस 2 0 माइनस 2 4 जोड़ 0 4, और कुछ गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पे 4 था, हमने 2 लिख दिया है ना, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ हमारा माइनस 4 था, तो यहाँ माइनस 4 है, यहाँ भी क्या है माइनस 4 है, तो माइनस 4 और प्लस 2, तो माइनस 2 हो गया बराबर के, और यहाँ देखो 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, तो देखोगे दोनों तरफ आव्यूह क्या है, बराबर है, दोनों तरफ आव्यूह क्या है, बराबर है, तो साफ साफ पता चल रहा है के का मान क्या होगा, एक, इधर कुछ नहीं गुना है तो एक गुना है, तो यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज, ये दोनों तो आव्यूह है, दोनों आव्यूह है, तो एक बराबर हो जाएगा के, ठीक है। तो यहां से के का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों, यही हमारा के का मान 1 उत्तर है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 17 है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो इसको बनाते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है, यदि a बराबर दिया हुआ है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो देखो हल, a बराबर देखो क्या है हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0, ऐसा है, ठीक है। और i क्या है कोटि 2 का, तो 1 0 0 1 है i, ठीक है। तो LHS देखो क्या है हमारे पास, तो LHS बराबर i प्लस ए, तो i प्लस ए कहने का मतलब 1 0 0 1, और ए कहने का मतलब है हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0, सबको जोड़ लेते हैं, 1 जोड़ 0 1, 0 माइनस 10 तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 0, तो ये हो गया 10 अल्फा बाई 2, और 1 जोड़ 0 क्या हो गया 1, ये LHS हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा LHS। अब आते हैं हम क्या चीज पर, RHS पर। तो देखो बच्चों RHS क्या है हमारे पास, तो RHS जो हमारा है वो है i माइनस ए और गुना क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है, ठीक है बच्चों, ये है हमारा।
अच्छा अब देखो, तो यहां से क्या करेंगे, आई कहने का मतलब हो गया 1001 और माइनस ए कहने का मतलब क्या हो गया, ए कहने का मतलब है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0 ये हो गया, और ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। और अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो बेटों, क्या है बच्चों कि हमारा क्योंकि इधर 10 अल्फा बाई 2 के फॉर्म में है, तो हम लोग कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। और साइन अल्फा का जो फॉर्मूला जानते हैं 2 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका मान बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस का हो गया हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन का माइनस साइन का हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया। और नीचे साइन है फिर से, तो 2 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ पर कॉस अल्फा है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम ना, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा बन जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 अल्फा बाई 2 को कुछ मान लेते हैं x। तो माना 10 अल्फा बाई 2 बराबर x रखने पर, ठीक है, हम लोग 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से समझना, 1 माइनस 0, क्योंकि जगह कम है तो हम ना सीधे कर देते हैं, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो 0 प्लस, तो यहाँ 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 के बदले में x लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 0 माइनस, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 का x लिख लेते हैं, और 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आसान बनाने के लिए देखो बेटा, इस अवयव के सब में हर एक पद के जो है हर एक पद के हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, एक ही बात है, हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया हर एक पद से, तो यहाँ आ गया 1x माइनस एक्स 1, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चलो अब इसको गुना करते हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुना कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम, इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब, और यहां पर देखो क्या हो रहा है 2x माइनस एक्स, तो x प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहां से देखो क्या हो रहा है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलो इससे जब गुना करेंगे हर एक में, जैसे इससे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो दोनों कट के 1 आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पे 1 बचा। और यही किसके बराबर है, देख लो ये किसके बराबर है, ध्यान से देखो अगर इसको, तो ये देखोगे तो 1 आया, और माइनस x क्या है हमारा, x है 10 अल्फा बाई 2, ये है 10 अल्फा बाई 2, ये हमारा 10 अल्फा बटे 2, और x हो जाएगा फिर 10 अल्फा बटे 2, और यहाँ हो गया 1, ठीक है बच्चों। और ये देखो LHS, ये LHS में भी यही है, RHS में भी यही है, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा LHS बराबर
RHS, और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमको प्रूफ करना था। ये था प्रश्न संख्या 18। लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखो, 19 क्या कह रहा है? किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला बोल रहा है ए में 1,800 रुपया हो और दूसरा बोल रहा है 2,000 रुपया हो। ठीक है, कहता है बच्चों कि 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया बोलता है ना कि दो जगह लगाओ, मतलब मान लो थोड़ा कि दो बैंक में रखना है, एक को बैंक में रखना है, एक को पोस्ट ऑफिस में रखना है। बोल रहा है ना दो प्रकार के बॉन्ड में रखा जा रहा है। अब पहला बैंक दे रहा है 5%, पोस्ट ऑफिस दे रहा है 7%। बोलता है 30,000 को कैसे बांटें कि हमको ना एक साल का ब्याज कितना मिले, 1,800 मिले, और दूसरे में बोल रहा है कि 2,000 मिले, कैसे बांटें? तो चलो बांटते हैं, देखते हैं हम लोग इसको। तो हल है ना, माना कि ठीक है प्रथम बॉन्ड में निवेश, प्रथम बॉन्ड में निवेश, प्रथम बॉन्ड में निवेश बराबर पहले बॉन्ड में जो निवेश करना है, निवेश बराबर रुपया X, क्योंकि टोटल 30,000 है। तब द्वितीय बॉन्ड में कितना निवेश हो जाएगा? तब द्वितीय बॉन्ड में निवेश, द्वितीय बॉन्ड में निवेश क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस X रुपया हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बॉन्ड कितना ब्याज देता है? 5%। ठीक है, प्रथम बॉन्ड पर इतना, तो प्रथम बॉन्ड द्वारा प्रथम बॉन्ड द्वारा दिए गए ब्याज दर, प्रथम बॉन्ड द्वारा दिए गए ब्याज दर, ब्याज की दर बराबर 5%, और द्वितीय बॉन्ड द्वारा दिए गए ब्याज दर, ब्याज की दर बराबर 7%। ठीक है, ऐसा हो गया। तो क्या कह रहा है? अब देखो, तो ये 7% और 5% हो गया। तो अब देखो बच्चों, परसेंट का मतलब 5/100 हो गया ना। परसेंट का मतलब ये हो गया हमारा 5/100, और ये हो गया हमारा 7/100। अच्छा, ब्याज क्या होता है ना, PRT/100, मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो समय तो एक ही साल का है, तो समय लिखने की जरूरत नहीं है। तो मूलधन ये रहा, समय 1 हो गया, दर 5, अब बटे 100। तो 100 तो कहने का मतलब 5/100 कर दे तो 100 हो ही गया। ठीक है, तो अब देखो, तो वार्षिक ब्याज बराबर कितना है? वार्षिक ब्याज बराबर पैसा एक में, एक पंक्ति स्तंभ ले लो, एक पंक्ति आव्यूह ले लो, एक स्तंभ आव्यूह ले लो। तो X रुपया और 30,000 माइनस X रुपया, और जो दर है उसको स्तंभ आव्यूह ले लो,
5/100 और 7/100 ये वार्षिक ब्याज हो रहा है, और गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 5x/100 और जोड़ ₹7 से गुना करो, 7×21 पर 4 0 माइनस 7x/100। ठीक है, तो ये ब्याज दर हो गया। और अब देखो क्या हो रहा है हमारा, अब देखो क्या हो रहा है हमारा, लघुत्तम ले लो 100 और 5x अब ऊपर जोड़ लो, 5x जोड़ ₹21,000, 21 पर 4 0 है ना, 2,10,000 माइनस ₹7x, और ये वार्षिक ब्याज कितना हो गया, वार्षिक ब्याज हो गया हमारा, अभी ये नहीं भी रहेगा तो रुपीस कितना पे रुपया है, 2,10,000 माइनस 2x, ठीक है, अब बटे 100। अब देखो प्रश्न ए, वार्षिक ब्याज बराबर क्या है हमारा, वार्षिक ब्याज जो हमारा है, वार्षिक ब्याज बराबर है 1,800 रुपया। कितना है, 1,800 रुपया। तो वार्षिक ब्याज को क्या लिखेंगे, 2,10,000 माइनस 2x अब बटे, ठीक है, चाहो तो रुपया शायद में कर सकते थे, बटे 100 बराबर 1,800 रुपया। रुपया को छोड़ देते हैं हम ना, सीधा x का मान निकालेंगे तो वहां से काम बन जाएगा। ये रुपया छोड़ देते हैं तो 2,10,000 माइनस 2x बराबर 18 पर 1 2 3 4 0, तो क्या हो जाएगा, 2,10,000 माइनस 1,80,000 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2,10,000 में 30,000 बटे 2, और ये कट के हो गया हमारा 15,000 बराबर 15,000। ठीक है बच्चों, 15,000, ठीक है, चलो तो 15,000 हो गया, 15,000, तो इसका मतलब x, मतलब प्रथम बॉन्ड में निवेश की राशि x 15,000, द्वितीय में क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x, तो यहां भी हो जाएगा 15,000। तो इस तरह से, तो प्रथम बॉन्ड में निवेश की राशि, तो अतः प्रथम बॉन्ड में निवेश की राशि बराबर ₹x बराबर ₹15,000, और द्वितीय बॉन्ड में निवेश की राशि बराबर ₹30,000 माइनस x बराबर ₹30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 15,000 हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो पहला था, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 2,000 है, कितना है 2,000, तो वास्तविक ब्याज बराबर 2,000 लेंगे, फिर इसी को रख लेंगे। अब देखो बी क्या है हमारा, वार्षिक ब्याज बराबर, ठीक है, 2,000 रुपया। कितना है 2,000 रुपया। और देखो तो वार्षिक ब्याज मेरा कितना था, वार्षिक ब्याज क्या था हमारा, वार्षिक ब्याज था 21,000 माइनस 2x बटे 100, ये 2,10,000, तो 2,10,000 माइनस 2x बटे 100 बराबर ₹2,000, ये था। तो रुपीस दोनों तरफ छोड़ दो, 2,10,000 माइनस 2x बराबर 2 लाख, 3 और 2 यहां से 2 लाख। अभी यहां हो गया 2,10,000 माइनस 2 लाख बराबर 2x,
तो क्या हो गया हमारा 2x बराबर 10,000। तो यहां से 2 कट गया हमारा, क्या हो गया 5,000 हो गया। तो x बराबर क्या है 5,000। x बराबर क्या है 5,000। तो इसका मतलब प्रथम में निवेश की राशि हो जाएगा x 5,000 और दूसरे में निवेश की राशि क्या हो जाएगा। तो इसे अतः प्रथम बॉन्ड में निवेश की राशि लिखने की जरूरत नहीं है। निवेश बराबर x रुपया और वो हो गया रुपया 5,000 और द्वितीय बॉन्ड में द्वितीय बॉन्ड में निवेश, द्वितीय बॉन्ड में निवेश बराबर रुपीस कितना 30,000 माइनस 5,000 x ना। तो x है तो बराबर हो गया रुपीस 30,000 माइनस 5,000 बराबर रुपीस 25,000। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने दोनों बॉन्ड में जो जितना बांटना था वो हम लोगों ने बांट के दिखा दिया। ये हमारा उत्तर हो गया। लिख लो आप लोग जल्दी से। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। किसी स्कूल में पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है, बेचने पर कितना प्राप्त होगा। तो देखो हल क्या है हमारा, रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है, बराबर 10 दर्जन। 10 दर्जन बराबर कितना हो गया, 10 गुना 12 बराबर 120। रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 10 दर्जन 120। रसायन के बाद क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के पुस्तकों की संख्या, के ऊपर की के जगह के लगा लो, ठीक है, के पुस्तकों की संख्या, के पुस्तकों की संख्या बराबर देखो तो कितना है, 8 दर्जन है। 8 दर्जन तो 8 गुना 12 तो 12 96। और अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या, अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या बराबर कितना है, 10 दर्जन, बराबर 10 दर्जन। तो अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या क्या है, 10 दर्जन है। तो 10 गुना 12 120। 10 गुना 12 क्या हो गया, 120। ठीक है बच्चों। तो अब देखो रसायन विज्ञान के पुस्तकों का मूल्य, का विक्रय मूल्य। अब रसायन विज्ञान के पुस्तकों का विक्रय मूल्य, के एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक
का विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपया। भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 60 रुपया। और अर्थशास्त्र के एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है बच्चों? 40 रुपया। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है। ये किताब है, संख्या किताबों की, उसका विक्रय मूल्य है। अब उसको बेचना है बच्चों। उसको अगर बेचना है तो क्या होगा? एक को, इस तीनों को क्या करेंगे? पंक्ति, इस तीनों को हम ना पंक्ति आव्यूह में ले लेंगे और उसका जो मूल्य है उसको स्तंभ आव्यूह में ले लेते हैं। ठीक है, तो सभी पुस्तक है ना बेचने से कुल प्राप्त धनराशि सभी पुस्तक बेचने से प्राप्त धनराशि दुकान को प्राप्त धनराशि बराबर क्या होगा बच्चों? देखो प्राप्त धनराशि क्या होगा? 120, 96, 120 और इसको गुना कर दो। ये पंक्ति आव्यूह ये ले लेंगे और ये स्तंभ आव्यूह। 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। गुना कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा? 120 और गुना 80 तो बरअठे 96, तो बरअठे 96, 1010 20 प्लस 96 गुना 60 तो 6 के 36, हाथरा 3, 9 6 54 3 57, तो 5760 रुपया। और आखिरी क्या है? परचौक 4800 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे जो वही हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो बराबर रुपीस जोड़ लो, 0 0 0 सब 0 हो गया, 0 6 तो ये 6 हो गया। दूसरा 8 7 15, 15 6 21 के एक हाथ रहा, 2 हो गया। 4 2 6 6 5 11 11 और 9 20, तो 20,160 रुपया। ये हमारा उत्तर हो गया। सभी पुस्तक को बेचने से कितना प्राप्त होगा? सभी पुस्तक को बेचने से 20,160 रुपया प्राप्त होगा। तो ये था बच्चों प्रश्न संख्या 20। ठीक है, प्रश्न संख्या 20। चलो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको बना ले, बहुत ही आसान होता है। आव्यूह बहुत ही आसान है, इसके प्रश्न नहीं छूटते हैं परीक्षा में, तो इसीलिए इसको बनाते चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखो प्रश्नावली 3.2 क्या है? प्रश्नावली 3.2 मान लीजिए XYZ 3.2 का ये है। प्रश्नावली 3.2 का ये 21 नंबर है। 21 के लिए दिया है कि XYZ P क्रमशः 2/n 3/k 2/p n/3 और p/k के कोटियों के आव्यूह है। तो नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 का सही उत्तर चुने। तो देखो साफ बात है भाई, क्या बोला कि P जो है, याद रखना बच्चों, X का जो है, X का कितना है? 2/n है। Y का कितना है? 3/k है। Z का कितना है? 2/p है। W का कितना है? n/3 है। और P का कितना है? p/k है। सबका दिया हुआ है, क्रमशः है मतलब सबका दिया हुआ है। अब बोल रहा है py प्लस wy परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध होगा? तो देखो दोनों में y है, तो y कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा अंदर? p प्लस w बच जाएगा। और p प्लस w ये दोनों कब जुटेगा? जब इस दोनों का क्या होगा? कोटि बराबर होगा। इस दोनों का कोटि क्या होगा? बराबर होगा। तो p का कोटि देखो, तो p का कोटि क्या है? p का कोटि है हमारा
P बाई के, और ये बराबर होगा W। W का कोटि देखो तो क्या है, W का कोटि है n/3, n/3। तो यहां से P का मान n हुआ और K का मान 3 हुआ, तो P का मान n और K का मान 3 हुआ। देख लो उत्तर कौन है, P का मान n, P बराबर n और K बराबर 3। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन ए है। ऑप्शन क्या है हमारा, ए है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद 22 पर आते हैं। फिर से वही बात है, कहता है n बराबर p है और 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो इसका 7x 5z, तो 7 और 5 छोड़ दो, इसका मतलब x का कोटि और z का कोटि बराबर होगा। x का कोटि, x का कोटि, x की कोटि बराबर हो जाएगा z की कोटि, z की कोटि, x की कोटि और z की कोटि बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब x और z की कोटि बराबर होगी तो x की कोटि देखो तो कितना है, x की कोटि है हमारा 2/n, ये बराबर होगा z तीसरा, तो तीसरा ये वाला है 2/p के बराबर है। और पहले से कह रहा है n और p बराबर है, तो 2 तो 2 के बराबर है, और n बराबर p तो बोल ही रहा है, n बराबर p तो प्रश्न ही कह रहा है। इसका मतलब ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। देख लो कौन सा उत्तर है, या तो 2/p या तो 2/n। तो 2/n है क्या, हाँ है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। 2/p नहीं है, तो 2/n हमारा उत्तर हो गया। तो ये था बच्चों प्रश्न संख्या 22। और चलिए आज हम लोग क्या किए, सारा का सारा 3.2 प्रश्नावली समाप्त कर लिया हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग इसको पूरा को पूरा बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नावली है, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल अगला एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।